राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुछ दिखा रहे हैं। मैं सैयद जवाद साहब क्या दिखा रहे हैं आप? मैं उसके बाद एजाज साहब का रुख करूंगी। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो फोटो दिखा रहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे इफ्तार पार्टी करवाते थे और जाते थे। शाहनवाज हुसैन साहब जो है ना, वो इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज करते थे, तमाम तरीके की चीजें हुआ करती। वो है ना कि दिखावे के लिए हमसे यूं मोहब्बत ना की जाए। तो आज की मौजूदा हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो गई या एनडीए के घटक दल हो गए या नीतीश कुमार साहब हो गए, चाहे चिराग पासवान साहब हो गए, जो सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती थी, वो लगातार मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रही। वक्फ बोर्ड के ऊपर जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, उनका एक क्लियर स्टैंड है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो बिल आया उसके अंदर संशोधन करे गए हैं वो कबूल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार साथ देते चले जा रहे हैं। हमारी खानकाहें हो गई, हमारी मस्जिदें हो गई, हमारे कब्रिस्तान हो गए, और अपने चंद उद्योगपति मित्रों को कब्जाने के लिए, कुछ कॉरपोरेट घरानों को वो जमीन देने के लिए जो है वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा है। मैं तो लगातार कह रहा हूं, ये हम दो, हमारे दो और हमारे और दो की सरकार जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खत्म करना चाहती है, उसके लिए एक स्टैंड लिया गया। और लोकतांत्रिक देश के अंदर क्यों नहीं लिया जाएगा? आप आते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, जुमले करते हैं, और यहाँ पे मुसलमानों के भाई 70 वर्षों से जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी लूट रही थी, तब आपके संगठन के लोग सो रहे थे क्या? जब 70 वर्षों से वक्फ की प्रॉपर्टी लूट गई, तब सो रहे थे आप लोग? अरे लूट तो आप सो रहे थे। पूरे देश से लूट रहे उद्योगपति अपने मित्रों की जगह से। लूट के वक्फ बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है दानिश्री जवाद साहब, हम इस बिल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं जो बिहार में अंत में चुनाव है, इन सबका क्या असर होने वाला है। रुकिए, फिर ये मुद्दा उस तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और होगी भी चर्चा, क्योंकि अभी संसद में ये बिल पेश दे दीजिए मुझे। वोट बैंक के लिए अवतार का आयोजन कराना, वोट बैंक के लिए जो है प्रेशर दबाना, ये मुस्लिम दलाली नहीं है तो क्या है? विपनेश जी, दानिश भाई, टिकट नहीं मिलेगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कह दूं आपसे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना टीवी पर चलने से टिकट नहीं मिलेगा। कार्यकाल में सवाल किया है, रुकिए एक मिनट, रुकिए। ये सर कह रहे हैं सभी की एक सोच नहीं है, कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो वो ठीक नहीं है, या तो आपकी सबकी सोच एक हो एक मामले पर। नहीं, देखिए क्या है, हमने अपनी एक राय, हमारे उलमाए दीन ने, हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन ने एक अपनी राय जाहिर करी है। उस राय के ऊपर मुझे लगता है कि बिहार के लोग और खासतौर से अकलियत के लोग जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना एक फैसला देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं सबका बिहार चुनाव पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है उसको मुसलमानों के ज्यादा वोट मिल पाएंगे। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप इनको वोट मिल क्या रहा है? आप देखिए, जो थोड़ा बहुत वोट मिलता है वो नीतीश कुमार को मिलता है, उसके बाद भी सत्ता में है। मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। करने से, ज्यादा बोलने से टिकट नहीं मिलता दानिश भाई। अपनी बात पूछिए ना, सत्ता में तो लगातार बने हुए हैं ना वो। हम आपसे ये कह रहे हैं, अगर इतनी ही मुस्लिम महिलाओं से आपको मोहब्बत है और आपको जो है पासमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, दे देते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बताइए बिहार में कितने मुसलमानों को टिकट देंगे आप? टिकट ये जवाब मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिला ना। चलिए ठीक है प्रोफेसर विनीत सिंह, ये बात सच है। देखिए डेटा है मेरे पास सीएसटीसी का, दानिश इकबाल जी, ये तू में से बचते हैं हम सुबह में। रुकिए प्रोफेसर विनीत सिंह जी, एक डेटा है मेरे पास, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय जरूर लेना चाहूंगी। 2014 में नीतीश कुमार जी को 21% मुस्लिम का वोट मिला, 2015 में एनडीए को 8% रह गया, 2019 एंड 2020 एंड 2024 एनडीए को 6, 5 एंड 12%। मतलब भारी गिरावट जो है मुस्लिम वोट बैंक में, जो ग्राफ था वो भारी गिरावट इसमें दर्ज की गई है। मतलब जो नाराजगी थी 14 से वो लगातार बढ़ती चली गई है। तो सर आप ऐसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जब आप कहते हैं कि हम सबके साथ हैं? विप्रेश जी, फिर भी सरकार हमारी ही है। एक बात बताइए कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायोजित कोई स्कीम हो या बिहार सरकार को, क्या मुसलमान भाइयों बहनों के लिए नहीं है? सबसे ज्यादा लाभान्वित वही हुए हैं। कुछ बातें मैं कह दूं पूजा जी, फिर विपनेश जी, फिर मैं आपकी बात पे आता हूं। जी माफ कीजिएगा।
कहते हैं हिंदी में कहावत है, अधगल गगरी छलकर जाए। अभी एजाज भाई बोल रहे थे कि 1 वोट से रामविलास पासवान ने सरकार बना दिया। इनको ज्ञान नहीं है, फिर भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं। उस समय एनडीए में रामविलास पासवान जी नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, मंदिर में सरकार का हस्तक्षेप है। मस्जिद में अगर होता तो कब का आपके पेट में आफरा उठ जाता। देवदासी प्रथा आज से 70 साल पहले बंद हो चुकी है, पर तलाक 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 अब तक कायम था, जब तक कि हमें 3 तलाक कानून नहीं लाया था। और एक बात बताइए, अभी तो आप संविधान का दुहाई दे रहे थे, भैया वक्फ संशोधन बिल उसी संसद से, जो कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी से बन के आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, वक्फ बोर्ड भी पास करवा लिया था। अरे शांत तो रहिए भाई, मेरा समय है 30 सेकेंड। एजाज अहमद जी आ रही हूँ सर। आपको इतना बोलने के बाद आपका ही रुख करूंगी। आपने सऊदी का शेख नहीं बन जाएंगे आप। मेरी बात सुनिए विप्रेश जी, फिर से बोल रहा हूं कि उसी संसद से संशोधित होके आ रहा है। सब जो भी स्टेक होल्डर है उनसे बात करके लाया जा रहा है। तो अब संविधान की दुहाई देते हैं तो संसद का भी सम्मान कीजिए। और एक आखिरी में 2 लाइनें बोल दूं कि न तुम मिले न मैसर तुम्हारी दीद हुई। ये नहीं होने वाला है। आपकी मुहर्रम होगी, ईद नहीं होगी। ईद आम मुसलमानों की होगी।